नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी अवसंरचना सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्र सरकार उप ठेकेदारी मानदंडों की समीक्षा करेगी। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। ईरान ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गॉल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट झटके। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी। 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पारादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd एंड 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनभर साइड तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं। खड़गपुर भद्रक की चौथी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की चौथी लाइन, गुम्मिड़ी पुंडी गुदुर की तीसरी और चौथी लाइन तथा कटक पारादीप की तीसरी तथा चौथी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के चौथे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों के उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। श्री गडकरी ने बेहतर अवसंरचना सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विस्तृत और मजबूत परियोजना रिपोर्ट DPR की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता वाली DPR और अपर्याप्त भूवैज्ञानिक डेटा अक्सर लागत में वृद्धि, देरी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का कारण बनते हैं। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उसके लिए प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल बनाकर वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो ये हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल जियोलॉजी एंड ग्राउंड कंडीशंस ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका बहुत अध्ययन होना चाहिए। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कुछ किया तो उसका उपयोग ओवरऑल देश को होगा। बाद में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड नेचुरल हजार्ड्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, हेवी स्नोफॉल अभी बहुत कठिन है। ये जो जिला में काम कर रहे हैं
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। Social media has fundamentally transformed the way citizens receive, share and respond to information. You should use social media platforms not only to inform the engaged but also to listen, understand and respond to concerns of the people. राष्ट्रपति ने कहा कि जब सूचना तेजी से फैलती है तो आधिकारिक संचार में सटीकता, विश्वसनीयता और जनहित का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में वन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वन, वन्यजीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा। उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के पर्यवेक्षणाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। झारखंड में 26 दिन से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट। आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें जेपीएससी सिविल सर्विस और जेएसएससी सीजीएल भी शामिल हैं। छात्रों ने सरकार को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जांच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों ने आज शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा भी निकाली, जिसमें प्रमुख छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी शामिल हुए। देवेंद्र नाथ महतो ने 16 दिनों तक आमरण अनशन किया था। वहीं सरकार के फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इसके विरोध में जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमीट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30
सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनीरका इलाके में मणिपुर के 2 लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2 व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दोनों लोगों पर हमला किया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। New Delhi, the Chief Minister here, the government here. केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमेरिकी पर्यटक यहाँ आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे। I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exist here. श्री गोर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमेरिकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही है और न ही निर्धारित है। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। 4,611 लोग घायल हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। भारत ने कोलंबिया को समर्थन देते हुए पिछले सप्ताह राहत सामग्री की पहली खेप के रूप में 20 मीट्रिक टन सामग्री भेजी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त को मजबूत किया। भारत ने गॉल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए हैं। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके। दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़क कर 76,910 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95 रुपए 76 पैसे पर बंद हुआ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।